नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 29। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक अर्थ का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, पूरी निष्ठा विश्वास के साथ भगवान को जब वो भजने लग जाते हैं, तो अनायास ही वो जरा और मरण से अपने आप ही दूर होने लग जाते हैं। कारण क्या होता है कि अपना जो जिसको हम बोलते हैं मैं मेरा, दंभ, मेरा मेरा अहंकार, जैसे जैसे हम भक्ति से सराबोर होने लगते हैं, वैसे वैसे मेरा अहंकार, मैं मेरापन वो समाप्त होने लगता है। और जब मैं मेरापन समाप्त होने लगता है तो उसमें फिर जवानी, बुढ़ापा, ये सब चीजें उसका, क्योंकि वो उसका अपने आप ही डिटैचमेंट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं। तो माने आप देख रहे हैं रूट कॉज क्या है। ऐसा दिख रहा है कि वो जरा और माने बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न कर रहा है, लेकिन वो तो किसी भी प्रकार से ईश्वर के सामने जब सरेंडर करता है तो अपने आप ही से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। माने बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, वो तो शरीर के कारण ही है। और जब शरीर से ही अपना अपनत्व अपने समाप्त कर दिया है, तो वो अपने आप ही उसके लिए बुढ़ापा, व्याधियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। इसका ये अर्थ कदापि ना समझे कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। उसको बीमारी आने पर भी उसको ऐसा ही आभास रहेगा। शरीर बीमार हो गया, मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन मैं जो शरीर में रहता हूं इससे अलग हूं, वो ऐसा देख पाने में, महसूस कर पाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। माने अभी ये वाक्य है, केवल इसको महसूस कर पाना, इसको अपने जीवन में उतार पाना बिना भक्ति के, बिना ईश्वर के आस्था के संभव नहीं है। तो आप देखिए आप कितने नजदीक से इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अभी, और अगर नहीं कर पा रहे तो और आगे बढ़े, आप इसको समझ पाएंगे। और जब आप मेरा मेरा, मैं बहुत करते हैं, तो आप इस विचार से दूर चले जाते हैं। माने आपको फिर बुढ़ापा, मरण सब डराएगा। और जब आप मैं मेरा मेरा कम करने लग जाते हैं, तो आपको बुढ़ापा, मरण वो सब डराएगा नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है, जो मेरे शरण होकर जरा मरण के छूटने के लिए यत्न करता है, चाहे वो वास्तव में, क्योंकि देखिए वो फिर जब ईश्वर का भक्त बन जाता है तो फिर वो केवल सांसारिक अवस्थाओं के लेकर कार्य नहीं करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक पंथ दो काज हो जाते हैं। माने वो तो केवल मैं मेरापन समाप्त कर रहा था, अपने शरीर के मोह को कम कर रहा था, अनायास ही उसको बुढ़ापा और उसको मरण का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये समझना है, यहां जो मेरे शरण होकर जरा, आप इस पर वैसे भी विचार कर सकते हैं कि भाई मेरे अगर जीवन में बुढ़ापा आना है, मुझे भी, मतलब जैसे दूसरे के जीवन को देखकर कई बार सीखता है कि कई बार व्यक्ति, कई ऐसे होते हैं वृद्धावस्था में चित्कार करते हैं कि प्रभु बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और कई व्यक्ति बड़े शांत वृत्त होकर अगर कोई मृत्यु भी आ रहा है, मरण भी आ रहा है, तो प्राण जाने देते हैं। तो माने इतना बड़ा अंतर हम अपने सामने महसूस करते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि वो ऐसा कर पाने में सक्षम क्यों हो रहा है, क्यों उसको भय नहीं, क्योंकि वो समझ गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं। तो जब वो उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, तो वो शुरुआत, चाहे वो माने मृत्यु के भय से या बुढ़ापे के भय से उसने शुरुआत की होगी, लेकिन अंततोगत्वा फिर वो भय रूप नहीं रह जाता है। ईश्वर की भक्ति में ऐसा विभोर हो जाता है वो
कि सब जगह उसको परमात्मा ही दिखता है। कहता है प्रभु मैं माने मिलना तो उसी से है, आनंद तो उसी का है, तो परमात्मा से मिलने का जो आनंद है वो मैंने उसको बयां नहीं कर सकता है। और वही परम सुख है, वही परमानंद है। संसार में आप चाहे 10,000 साल जी लें, चाहे आप 1 करोड़ साल जी लें, ये फैक्ट है। इस प्रकार की कई कथाएं हम पुराणों में पढ़ा है कि भाई इतना जीवन मिलने के बाद वो विमान पर इतने वर्षों तक उन्होंने सुख से भोगा, उसके बाद भी मन का डिजाइन ही ऐसा है, भरता नहीं है मन। उसको लगता है थोड़ा और थोड़ा और, तो मन के चलाए चलेंगे तो हो चुका कल्याण, फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो मन को अपने को दबाना पड़ेगा, मन को अपने अधीन करना पड़ेगा। मन ने तो मैंने उसका मैंने जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर की भाषा में, उसका रूट ही ऐसा डिजाइन है, उसका मेन कॉज ही है कि उसको चाहिए, उसको कितना भी दे दो उसका भरने वाला नहीं है पेटा। ठीक हो गया? तो इसलिए मन के चलाए अगर चलेंगे तो ठीक नहीं होगा। और यदि अनुशासित होकर हम संतोष ये समझ जाए, एग्जैक्टली संतोष में कई बार ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला हमें शायद रुकने के लिए कह रहा है, सुख अनुभूति को मना करने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं है। संतोष का अर्थ कदापि ये ना समझे कि जो सुख अनुभूति से रोक रहा है, ऐसा नहीं होता है संतोष में। संतोष का केवल इतना है भाई हम अपने जो इल्यूजन है, जो मन का रचाया भ्रम जाल है, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक संतोषी व्यक्ति को भी परमानंद, एक्सट्रीम प्लेजर संतोषी व्यक्ति को प्राप्त तो होता है। तो कोई ये ना समझे कि संतोष रचाकर हम अपने आप को, अपने सुख को पॉज कर देते हैं। ठीक हो गया? वो केवल वो सुख है जो दिखता है कि वो शायद माने वो इल्यूजन, एक भ्रम है, वो जो मन के द्वारा रचाया गया था। तो जो उस भ्रमजाल को, जो उस मरीचिका को, जो उस मिराज को, आप समझते हैं जो भ्रमजाल होता है, जैसे पानी गर्मियों में सड़क पर ऐसा लगता है, गर्म सड़क होने पर कि सामने थोड़ी देर दूर जाएंगे तो पानी मिलेगा, वो होता नहीं है। तो उस मरीचिका, मृग तृष्णा, मिराज को तोड़ने का यही तरीका है कि मन को रोके। लेकिन उसमें कहीं सुख नहीं मिलेगा, परमानंद ड्रॉप हो जाएगा, जीवन सुखी नहीं रहेगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है? कई बार लोग कह देते हैं भाई संतोषी है, जीवन में सुख नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो परमानंद तो उसको मिलना ही है, लेकिन वो मन की उदंडता जो है उसको वहां पर वो पूरा पूरा रोकने का प्रयास करता है। ठीक हो गया? तो ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत हमने चाहे मृत्यु या जरा अवस्था, इसको एनालाइज करने के लिए ईश्वर को श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये सब बढ़ाया था। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो फिर वो माने मृत्यु या बुढ़ापे अवस्था, उससे उसका भय नहीं रहता है, भय मुक्त हो जाता है वो। और वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहता है कि भाई जैसे कहता है मैं तो केवल अपना अनुशासन किया है, तो क्या वो उसके जीवन को जानता है? इतने अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, तत्वज्ञान को जानता है, सब कुछ समझता है, संसार की रचना कैसे, वो सब कुछ समझ जाता है। इतनी अजीब बात है। अगर आप संसार के पीछे भागकर संसार को जानने का प्रयास करेंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे। और आप जब संसार से एक प्रकार से डिटैच होकर ईश्वर में सारी की सारी अटैचमेंट लगा देते हैं, तो आप मुक्त हो जाएंगे और आप पूरी तरह से जो आपको जानना था वो आप जान जाएंगे। वो संपूर्ण होता है। उस जानने में ऐसा नहीं कि भाई उसने ज्यादा जाना है, मैंने कम जाना है। मुक्ति का मतलब होता है बराबर बराबर जाना है। थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो भक्ति भाव से भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति का अपने देह के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। उससे मैं और मेरापन कम हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर में रहता है। तो वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीरी हूं। तो फिर ये जरा अवस्था, मृत्यु, ये सब उसको फिर कैसे परेशान कर सकती है? अतएव उसे मृत्यु और जरा अवस्था परेशान नहीं कर पाती है। ठीक हो गया? आगे थोड़ा और इसको समझे तो भगवान के आश्रय से साधक का क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब वो भगवान पर पूरा विश्वास, भक्ति बढ़ने लग जाती है उसकी,
तो वो क्रियाओं यानी संसार की जितनी भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, किसी के साथ संबंध है, ये सब पदार्थ है, उससे सब संबंध विच्छेद होने लग जाता है। तब वह आध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों, 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, जितने भी प्राणी है, माने किसी को लगता है कि भाई मैं माने कई बार मन में एक विचार तो जागता होगा कि क्या ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी क्या कैसे इनका मेडिकल, क्या वो सब चीजें, अलग अलग विचार आते होंगे। वो अपने आप में सब कुछ जान जाएगा। यदि वो ये जान जाए कि मैं कौन हूं, फिर कुछ जाना शेष ही नहीं रहता। तो भाई यही वो है कमाल। अदरवाइज आप डिवाइड करने लग जाए, ये संसार की परिभाषा में बांधने लग जाए, कहता भाई ये कॉस्मोलॉजी है, ये रेडियोलॉजी है, ये वो है, ये मेडिकल है, ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, कितने शास्त्र, इतना ज्ञान है, वो अथाह है, वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। और केवल अपने आप को जानने पर वो सब भी जाना जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो कितना भी चलने वाला, रुकने वाला, कुछ भी माने सजीव, निर्जीव, अति सूक्ष्म जीव, अणु, परमाणु, देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, लोकपाल, दिक्पाल, ग्रामदेव, पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी, अखिल ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत, सप्त शक्ति चक्र, त्रिपुर सुंदरी, कुंडलिनी, ये सब कुछ व्यक्ति समझ जाता है। कहां तो अलग अलग समझेगा तो उसके पूरे के पूरे कहता है शास्त्र हैं, उसको एक जीवन में भी पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन केवल वो अपने आप को समझ जाए, मैं कौन हूं, तो सब कुछ समझ जाएगा। है विचित्र। तो यही माया का भ्रमजाल है। मतलब यहां पर कोई समय सीमा नहीं है। एक बार वो पाठ समझ में आ गया तो सारा पाठ स्वतः समझ में आ जाता है। ओ ऐसे है। फिर आप गूढ़ से गूढ़ प्रकृति के रहस्य आपके लिए वो बंध नहीं सकता है, उसको खुलना ही पड़ेगा, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाहर से देखने पर यह बड़ा जटिल दिखाई देता है, लेकिन एक बार तत्व ज्ञान हमारे हाथ लग जाए बहुत सरल हो जाता है। ठीक हो गया। उनके सबके स्वरूप को भी जान जाता है, सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वो जान जाता है। तो इस प्रकार 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम किस प्रकार से शुरुआत हमने ईश्वर तक पहुंचने के लिए शायद मृत्यु के भय से या जरा के भय से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे मन में भक्ति जागी और हमारा समर्पण ईश्वर के प्रति बढ़ गया, मैं मेरापन समाप्त हो गया, तो फिर मैं अपने वास्तविक स्वरूप को केवल समझ गया, उससे मैं सब कुछ समझ गया। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या वो ठीक है। शुरुआत में जब जैसे बोलते हैं ना बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसको उसी प्रकार की बुक्स दी जाती हैं, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता तो अलग प्रकार का उसका सिलेबस अलग प्रकार का हो जाता। तो शुरुआत हम करते हैं अलग अलग प्रकार की कहानियों से, उससे भी कुछ नैतिक शिक्षा, मूल्य बोध निकालते हैं। उसके बाद फिर जब आप ये सब ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन के चरम पर पहुंचना चाहते हैं। फिर वहां पर संसार की सामान्यता कोई पुस्तक खास मदद नहीं कर पा रही है। वहां पर तो आपका आध्यात्मिक चिंतन, आपका ध्यान, वो सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ आपको जन्मा देगा। ठीक हो गया। क्योंकि किसी पुस्तक में कितना ही सांसारिक ज्ञान लिखा होगा, किसी पुस्तक को आप पढ़ते हो सकता है वो सांसारिक दृष्टि से एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन दे दे, आपको एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन दे दे, मेडिकल के बारे बता दे, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के बारे में बता दे, लेकिन आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है कि आप जिसकी तलाश में है वो आप ही हैं, ये समझ जाएं केवल, तो आपको सब कुछ अपने आप ही आप खुद ब खुद जान जाएंगे आप। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्थ है जो बाहर की नहीं भीतर की बात करता है। और अगर आप बाहर देखते हैं तो बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। आप इस ज्ञान को कभी भी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार आप भीतर देखना शुरू कर देंगे तो वो आपकी पकड़ में आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये चीज हमने पहले भी बताई थी
हम, क्योंकि हमने शुरुआत में एस्ट्रोलॉजी चैनल शुरुआत किया था, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, और एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार का कह सकते हैं, हम इसमें कोई अलग अलग सूत्र ढूंढते हैं, प्रयोग करते हैं, तो एक प्रकार उसमें राजसिक विचारधारा ज्यादा है कि भाई मेरी मन जो इच्छा है पूरी हो जाए। जैसे एक सात्विक होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं मेरे मन मुताबिक। एक होता है स्वतः जो हो रहा है सो हो रहा है, सत्व। रज में मेरी इच्छाएं। तो एस्ट्रोलॉजी में रज जो विचार है वो ज्यादा है। तो जब हम अंत में अपने गुरुओं का नाम लेते हैं, आप जानते हैं कि ज्योतिष के एक प्रकार से बहुत पुराने जो जानकार ऋषियों में माने जाते हैं भृगु ऋषि, और उन्हीं के आगे भृगु परंपरा में ही आगे आप देखेंगे तो शुक्राचार्य का आता है नाम। तो वो हम गुरुओं में बोलते हैं जो राजसिक विद्याओं का ज्ञान, जैसे संजीवनी विद्या, वो बृहस्पति को नहीं आया पहले, वो शुक्र को आया पहले। तो राजसिक विद्याओं के ज्यादा जानकार शुक्र माने जाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष के भी एक प्रकार से उनके पितामह के रूप में भृगुनंदन कहे जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी ने प्रश्न रखा था कि सर वो तो दैत्यों को भी शिक्षा देते हैं। वो तो भाई ईश्वर की आज्ञा से, अब अगर हम देखें तो सुर असुर, अगर आप शुरुआत पढ़ेंगे तो सुर असुर का जब उद्भव हुआ था, उनकी शुरुआत हुई थी, तो रूट तो एक ही था, वो भी अनुशासित रहे। इसीलिए ज्यादा मुश्किल काम एक प्रकार से शुक्र ने उठाया था। तो उनको बांधे रखना ज्यादा कठिन है। बाकी तपस्या के मामले में शुक्र कहीं कम नहीं है। किसी का वो मतलब कि एक सामान्य जन का अहित चाहते हैं या अशुभ है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। तो आप कोई केवल टेलीविजन में किसी ने टेलीकास्ट देख लिया है, शुक्र का कोई स्वरूप ऐसा उसने बिगड़ा हुआ देख लिया है, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में तो उनको बहुत सुंदर रूप बताते हैं और राजसिक ग्रह माने जाते हैं, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट माने जाते हैं। ठीक हो गया। तो हम जब अंत करते हैं तो हम हर बार श्री भृगु पराशर और शुक्राचार्य, तो क्योंकि ये सब ज्योतिष के एक प्रकार से मील के पत्थर जैसे माने जाते हैं। जैसे ज्योतिष में मुख्य ग्रंथ भृगु संहिता है, बृहद पराशर होरा शास्त्र है, और आगे चलकर मैंने शुक्र को भी बहुत बढ़िया ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी का बहुत बढ़िया ज्ञान था। इसीलिए हम अंत में इन गुरुओं का नाम लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपके मन में कोई ऐसा द्वंद्व नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया कि भाई ये खराब है वो अच्छा है, ऐसा नहीं। बृहस्पति का अलग महत्ता है, शुक्र की अलग महत्ता है, सबका अलग अलग। कोई फिर इस प्रकार से तो ये भी कह सकता है कि भाई हम भृगु को कम मानते हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षा ली थी। वो प्रकृति की इच्छा से ही परीक्षा, उन्होंने विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी की परीक्षा ली थी। वो अलग नहीं है, वो तो जानते ही हैं ईश्वर। और अगर आप ऋषियों को अलग अलग देखेंगे तो ठीक नहीं है। वो परमात्मा को अंदर बाहर भीतर से अच्छे से जानते हैं। ये सब त्रिकालदर्शी होते हैं, ईश्वर की इच्छा को भली भांति समझते हैं। वो हमारे सामने एक रूप लाना चाहते हैं कि भाई सत्व को महत्व कहां ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शंकर का जो बल है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो वो इस प्रकार से समझना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।